सबको प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बढ़िया रेवलेशन दिया और इस रेवलेशन के द्वारा बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी स्पिरिचुअल, कान खुल जाएंगे स्पिरिचुअल, ताकि वो देख पाएंगे और सुन पाएंगे और परमेश्वर की चीज़ों को पहचान पाएंगे। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की चीज़ों को नहीं पहचान पाते तो उन चीज़ों में हम टैप इन नहीं कर पाते। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ रेवलेशन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से रेवलेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज हम जो रीड करने वाले हैं वो चैप्टर है मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। इसमें परमेश्वर यीशु मसीह लेक के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, पानी के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बारे में मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा ने मेरे को एक रेवलेशन दिया और एक ऐसा रेवलेशन दिया जो कि हमारे माइंड के ढक्कनों को खोल देगा, ताकि हम समझ पाएं कि परमेश्वर कैसे सारी चीज़ों को प्लान करता है हमारे लिए, खुदा ने कितनी अच्छी चीज़ें रखी हैं। तो जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो वो पानी पे इस स्टोरी में ये बताया गया कि यीशु मसीह पानी पे चल के आते हैं और जो उनके चेले होते हैं वो बोट में होते हैं और वो डर जाते हैं उनको देख के, वो सोचते हैं वो कोई भूत है। तो पीटर जो होता है वो कहता है कि अगर तू वही है, यीशु मसीह है, तो मुझे भी चलवा पानी पे। बेसिकली वो ये कह रहा होता है। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं आजा, और वो जब आता है तो वो चलने लग जाता है पानी पे। मगर फिर एकदम से एक हवा चलती है, आंधी आती है और उसका फोकस चेंज हो जाता है आंधी पे और वो पानी में डूब जाता है और वो डूबने लग जाता है। फिर परमेश्वर यीशु मसीह उसको पानी से खींच के बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसे फिर पानी पे चलवाते हैं और फिर उसको बोट में डालते हैं, फिर वो वापस चला जाता है। तो बेसिकली ये अगर हम वैसे देखेंगे तो बहुत नॉर्मल सी स्टोरी लग रही है, मगर परमेश्वर ने मुझे इसका रेवलेशन दिया कैसे ये आज ये जो चीज़ हुई थी ये आज के टाइम में भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने ये चीज़ करी है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। मैं चाहता हूँ इस रेवलेशन को कैच करने के लिए बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि वचन ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाए और आप एक विजय में चलने वाली ज़िंदगी जीने वाले हो सके यीशु के नाम में। सच में मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना को रिसीव करें और आमेन लिखें, आमेन बोले। तो मेरे को परमेश्वर ने जो इस बारे में रेवलेशन दिया मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया जो पानी है, जब बैप्टिज्म होता है तो एक पर्सन को हम पानी में डुबोते हैं, क्योंकि उसका जो पुरानी पर्सनालिटी है, जो वो पुराना उसका ह्यूमन है, उसको हम पानी में इसलिए डुबाते हैं ताकि उसका जो पुराना ह्यूमन है वो डेड हो जाए। तो जब हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वो डेथ रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब नोआ के टाइम पे परमेश्वर को वो जो बाकी संसार को ख़त्म करना था तो उसने पानी के द्वारा ही ख़त्म करा था। तो पानी के द्वारा संसार ख़त्म हुआ और जो बोट में था वो बच गया था, परमेश्वर ने उनको सुरक्षित रखा था। तो पानी के द्वारा डेथ आई थी। अगर हम इस तरीके से देखें तो इसके अंदर क्या था, जो पानी था, परमेश्वर यीशु मसीह पानी पे चल के दिखा रहे थे। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मेरी जो अथॉरिटी है वो पानी के ऊपर है, मेरी जो अथॉरिटी है वो डेथ के ऊपर है। वो अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं अथॉरिटी लेता हूँ डेथ के ऊपर। वो दिखा रहे थे, वो दर्शा रहे थे कि मेरी डेथ के ऊपर भी अथॉरिटी है। और वो बाद में वो चीज़ हुई जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए और वो 3 दिन बाद जिंदा हुए, तो उन्होंने वो चीज़ प्रूफ करी। वो एक भविष्यवाणी के रूप में आए। तो जब वो पानी पे चल के दिखा रहे थे वो कोई ऐसी ही नहीं चल रहे थे, वो दिखाना मांग रहे थे कि मेरी डेथ के ऊपर भी अथॉरिटी है। और जब पीटर ने देखा तो उसने बोला क्या मैं भी चल सकता हूँ, और वो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे कहा आजा। और वो आया और वो पानी के ऊपर वो भी चलने लगा, वो भी डेथ के ऊपर विजय पाने लगा। इसका मतलब जब यीशु मसीह पे हम फोकस करने लग जाते हैं और उसकी कमांड को सुनने लग जाते हैं और हमारा सारा फोकस यीशु मसीह की ओर होता है, तो वो जो पानी है, जो वो डेथ है, उसके ऊपर अथॉरिटी में चलने लग जाते हैं हम। और ये शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो विंड है, मेरे को परमेश्वर ने ऐसे समझाया, जो विंड आई थी, क्योंकि जो पीटर था उसके एकदम से विंड चली और वो जो विंड थी उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस विंड ने। और विंड की वजह से, वो आंधी की वजह से, वो यीशु मसीह से फोकस हटा के उस विंड पे फोकस करने लगा। और जैसे ही उसने अपना फोकस चेंज करा वो पानी में डूबना चालू करने लगा। तो ये जो स्टोरी है, ये जो चीज़ हुई थी, ये हमें ये दर्शा रही है आज के टाइम में जब तक हमारा फोकस यीशु मसीह के ऊपर है, हम हर एक प्रकार की डेथ से जो हमारी लाइफ में आती है, जो डेथ है
उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, हम डेथ के ऊपर अथॉरिटी लेके चल सकते हैं। डेथ की हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारी अथॉरिटी डेथ के ऊपर है, क्योंकि हम यीशु मसीह पे फोकस हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक हैं। और जब भी हमारा फोकस परमेश्वर यीशु मसीह से हटता है और उन प्रॉब्लम को हम यीशु मसीह से बड़ा जानते हैं, अपनी नज़रें हम उस प्रॉब्लम की ओर लगाते हैं रादर देन कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पे फोकस करें, तो हम वो जो डेथ है, वो जो वाटर है, हमें बड़ा लगने लग जाता है यीशु मसीह के सामने, और हम अपना फोकस खो देते हैं और हम डूबना स्टार्ट कर जाते हैं, और हम डूबना स्टार्ट कर देते हैं उस पानी के अंदर, और वो डेथ में हम एंटर करने लग जाते हैं। ये तब होता है जब हमारा फोकस चेंज होता है यीशु मसीह से हटके प्रॉब्लम्स पे। इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव टू बी फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट। हम यीशु मसीह पे फोकस रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब पीटर डर गया अपने डिस्ट्रैक्शंस को देख के और वो टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स को देख के, जो कि विंड है, विंड रिप्रेजेंट कर रही है टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जब तक आप अर्थ पे हैं, टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स आएंगे ही आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो आएंगे ही आएंगे। बल्कि ये लिखा हुआ है, बल्कि राइचस एक धर्मी मनुष्य के जीवन में और भी विपत्तियां आती हैं, मतलब और भी विपत्तियां आएंगी उसके जीवन में, मगर परमेश्वर हर एक विपत्ति को ओवरकम करता है, ओवरकम कर चुका है, इसलिए हम भी ओवरकम करते हैं हर एक विपत्ति को। तो अगर आपका फोकस हटके यीशु मसीह से हटके उस डिस्ट्रैक्शन या उस प्रॉब्लम की ओर चला जाता है, हम उसको बड़ा जानने लग जाते हैं, तो कई बार हम डूबना चालू करते हैं। मगर यहाँ पे गुड न्यूज़ परमेश्वर ने दिखाई है, उन्होंने गुड न्यूज़ दिखाई है कि परमेश्वर हमारे साथ तब भी फेथफुल रहता है। परमेश्वर फेथफुल है, ये गुड न्यूज़ है। कई बारी हम फेथफुल नहीं रह पाते, मगर परमेश्वर हमारा फेथफुल है, वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और जब पीटर डूबने लगा, तो जब उसने हाथ बढ़ाया तो यीशु मसीह ने उसको खींच के उस पानी में से बाहर निकाल लिया। परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा फेथफुल है, ये कभी बात ना भूले। ही इज़ अ गुड फादर, वो एक भला पिता है। उसने उसको पीटर को बाहर निकाला और उसने फिर उसे विजय में चलवाया, फिर डेथ के ऊपर अथॉरिटी दी और वो फिर चलने लगा पानी के ऊपर। और जब तक उसे नहीं छोड़ा, जब तक वो बोट में नहीं पहुंच गया। बोट क्या है हमारा? जब हमारी यहाँ पे पृथ्वी पे कॉलिंग खत्म हो जाती है और हम एक सेफ प्लेस में एंटर कर जाते हैं। सेफ प्लेस में हम ऑलरेडी हैं, सेफ प्लेस से मेरा मतलब है हेवन में एंटर कर जाते हैं। तो वहाँ पे इवेंट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स का सिस्टम ही नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह फेथफुल है, ये आपके जीवन में आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे ही इज़ अ गुड फादर, तो आप एक विजयी लाइफ, एक विक्टोरियस लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे। आप डेथ के ऊपर अथॉरिटी लेके चलने लग जाएंगे और ऐसे चलने लग जाएंगे कि सच में शैतान आपसे चिढ़ने लग जाएगा। शैतान को आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो चाहता है कि हम डेथ के अंडर ही रहें, मगर परमेश्वर यीशु मसीह हमें उससे आज़ाद करता है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है, ये जो परमेश्वर का वचन है मैथ्यू में, मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 to 33, ये जो परमेश्वर ने दिखाया, ये बेसिकली एक भविष्यवाणी थी न्यू टेस्टामेंट के लिए कि मैंने डेथ को ओवरकम कर लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है, ताकि तुम मेरे पे सिर्फ फोकस करके डेथ के ऊपर अथॉरिटी में चल सको। मगर फोकस हमेशा हमें अपना यीशु मसीह पे रखना है, कि यीशु मसीह के द्वारा ही हम डेथ पे हम विजयी हो सकते हैं। आमीन। तो आपके जितना भी, अगर आपकी लाइफ में अगर किसी भी एरिया में डेथ है, मैं चाहता हूँ आप ये रिसीव करें। मैं सच में चाहता हूँ कि आप ये रिसीव करें अभी के अभी। मैं आपके ऊपर एक घोषणा करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में हर एक डेथ जो आपके किसी भी एरिया में आई है लाइफ के, यीशु के नाम में वो लाइफ बोलता हूँ इस एरिया में, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। आमीन लिखें, आमीन बोलें, ताकि आप ये रिसीव कर पाएं। सच में यीशु के नाम में लाइफ बोलता हूं परमेश्वर की हर एक एरिया में, आपके जहां पे डेथ है अभी के अभी, यीशु के नाम में जस्ट रिसीव इट राइट नाउ। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो ये लाइफ वाला वचन लेने वाले हो सके और डेथ के ऊपर अथॉरिटी लेके चलने वाले हो सके और उस भविष्यवाणी को जानने वाले हो सके। मैं चाहता हूं अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि परमेश्वर जैसे जैसे मुझे बताता जाता है मैं शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि मैं वचन के द्वारा लोगों को आज़ाद करूं। सबको प्रेज द लॉर्ड।